हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, एन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ। अचानक से लोगों का कहना है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा चलते-चलते अचानक से मतलब हेल्थ इश्यू होने लग गए, घर घर में खर्च होने लग गए और काफ़ी सारा मतलब एक्सीडेंट्स होने लग गए। सडन लाइफ में ना नेम फेम पे खतरा आने लग गया, बॉस के साथ फाइट हो रही है, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन्स आ रही थी। तो मैं सोची आज मैं वीडियो शूट करती हूँ इस टॉपिक पे कि आखिर अचानक से ऐसे क्यों होने लग गया। तो ज़ाहिर-सी बात है मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं तो सबसे पहले कुंडली ही रीड करूँगी, कुंडली ही देखूँगी कि अचानक से क्यों ये सब होने लग गया। तो एक ही क्वेश्चन मुझसे ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कहा एक ही इंसान का नहीं है, बहुत सारे लोगों का डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा था और मैं लगातार कंसल्टेशन ले रही हूँ। तो देखो जब प्लैनेट का मूवमेंट होता है ना, तो चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज होती है। हर इंसान की कुंडली अलग होती है, तो हर इंसान को प्लैनेट अलग-अलग रिज़ल्ट देता है। ऐसा नहीं कि किसी को अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे, किसी को तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी दे रहा प्लैनेट्स। किसी की प्रमोशंस भी हुई है, किसी की मतलब चीज़ें और अच्छी भी हुई है, जैसे कि मैं खुद मुझे भी थोड़ा-सा मतलब अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं इसके। तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो कि नहीं, आपकी कुंडली का प्रॉमिस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो ना, तो आपको बैड रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। जैसे कि आपको अगर पहले से पता हो कि आपकी कुंडली का प्रॉमिस क्या है, आपके प्लैनेट्स कैसे जा रहे हैं, ऐसे तो देखो डेप्थ में अगर आप जानना चाहते हो कि आपके कौन से टाइम में क्या होने वाला है, तो उसके लिए आपको ना अच्छे से कुंडली एनालाइज़ करवाना पड़ता है, जो कि आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है कि आपको कब क्या करना है ना? तो आज हम उसी पे बात करने वाले सबसे पहले हम घर फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आंसर करना चाहती हूँ मैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी लगे तो अपने दोस्त के साथ और जो भी आपकी लवी-डवी पर्सन है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो उनके भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे होंगे कि क्यों हो रहा है और क्या उसका रेमेडी आज मैं रेमेडी भी बताऊँगी, प्लस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊँगी, प्रॉब्लम भी बताऊँगी, ठीक है? तो अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से मैं टाइम निकालती हूँ वीडियो बनाने के लिए, प्लीज़। और जो लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा उनको बहुत सारा थैंक यू मेरी तरफ से। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के लोगों के लिए, है ना? मेष राशि के जो लोग हैं ना, बेसिकली हो क्या रहा? मैंने आज जुपिटर के बारे में बात करने वाली हूँ, ठीक है? जुपिटर अभी ना रेट्रो हो चुके हैं। वो जो भी रिज़ल्ट देते हैं ना, जुपिटर को एक कुंडली में ब्लेसिंग्स की तरह माना जाता है। जुपिटर जिस हाउस में बैठता है, उस हाउस के रिज़ल्ट को मिलने में थोड़ा-सा कमी लाते हैं। लेकिन जिस हाउस में भी जुपिटर की ब्लेसिंग्स जाती है ना, वो हाउस में जुपिटर की दृष्टि जिस भी हाउस में जाती है, वहाँ पे ब्लेसिंग्स बरसती है। तो जुपिटर हमारी कुंडली में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जुपिटर अच्छा होता है ना, तो हमारी आधी कुंडली की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है क्योंकि जुपिटर लाल किताब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 घरों को गाइड करते हैं, 5 घरों को रिस्पॉन्सिबल है जुपिटर के रिज़ल्ट अच्छे या बुरे हैं जुपिटर आपके ये डिसाइड करने के लिए। आपका 2nd हाउस हो गया, आपका 5th हाउस हो गया, आपका 9th हाउस हो गया, आपका 12th हाउस हो गया, है ना? और आपका 1st हाउस में भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है? और 11th हाउस भी बहुत ज़्यादा ये होता है, तो 5 घर तो ऐसे ले गए प्लस 2 राशि प्लस उनकी 2 राशि भी होती है 9th और 12 तो ये सारा जुपिटर रूल करते हैं। तो आधी कुंडली की आधी हाउसेस तो जुपिटर ले गया। तो आज वही जुपिटर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कुंडली में कितने भी बुरे योग हो, है ना? कितने किसी भी हाउस में अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया, तो ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हद तक खत्म कर देते। तो आज उसी जुपिटर के बारे हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लोगों का जो जुपिटर रेट्रो हो रहे हैं वो जुपिटर रेट्रो हो रहे 11 नवंबर से 11 मार्च तक का। इस टाइम पीरियड में आप कुछ डिफरेंस देखोगे, ठीक है? तो ये कर्क राशि में जुपिटर जो है ना रेट्रो हो रहे तो
एरीज़ लगन वालों के, मेष लगन वालों के लिए ना मैं जो जुपिटर अभी प्लेसमेंट है जुपिटर की वो 4th हाउस में, ठीक है? जो कि 4th हाउस होता है आपके घर, आपके परिवार, आपका मम्मी-पापा आपके घर का जो एनवायरनमेंट होता है ना उसको कहते हैं प्लस आपकी इनकम भी जो आती है ना प्रॉपर्टी, है ना? जैसे कि आप गाड़ी खरीदने चाह रहे हो, घर खरीदना चाह रहे हो, आपकी मदर, है ना? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ना कि आपके मदर को हेल्थ इश्यू हो रही है। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते हो जैसे आपका घर खरीदने का सपना था, गाड़ी खरीदने का सपना था और अगर आप लीडर भी हो, राजनीति में हो, तो आपको यहाँ पे चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। इसके नेगेटिव रिज़ल्ट इन चीज़ों में आपको नेगेटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लीडर हो तो लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, आपको बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा। मदर है तो मदर की हेल्थ इश्यू हो रही है, मदर को बीमार हो रही, मम्मी चेस्ट से रिलेटेड ख़ास करके उनको प्रॉब्लम होने की चांसेस दिख रही है और आपका ना पैसे की अर्निंग, पैसे आने में आपको प्रॉब्लम आते दिखेगी, पैसे का जो सोर्स है ना वो अच्छे से नहीं आती हुई आपको दिखेगी। तो 4th हाउस में जुपिटर रेट्रो होके आपको ये रिज़ल्ट देने वाले। इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये है ना कि अगर आप खीर बना के या अगर उसमें खीर बना के केसर डाल के अगर किसी पंडित को देते हो खाने के लिए तो आपको इसके रिज़ल्ट कम मिलेंगे और ये चीज़ आपको गुरुवार के गुरुवार करना है। तो अब बात करते हैं टॉरस राशि। अगर आपका टॉरस राशि है, टॉरस लगन है तो आप देखोगे ना कि ये चंद्र कुंडली के लिए भी मैं बता रही हूँ और लगन के लिए भी बता रही हूँ, ठीक है? तो टॉरस वालों का जो ये ट्रांजिट होने वाली है ना वो 3rd हाउस से होने वाली। तो यहाँ पे इनको देखने को मिलेगा अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड ये काम करते हैं शॉर्ट ट्रैवल करते हैं ये ऑफ़िस के काम की वजह से या इनकी कोई छोटी भाई-बहन तो उनको हेल्थ इश्यू हो सकती है या फिर जो ऑनलाइन काम करते हैं आप डांसर हो, सिंगर हो तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपका छोटा भाई-बहन है उनको भी ये चीज़ फेस होगी, उनके भी करियर में ये चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर य और हेल्थ का अगर आप जानना चाहते हो तो इनको जो हाथों के पार्ट होते हैं ना, बाजू से लेके हाथों के पूरी हाथ का जो पार्ट होता है प्लस चेस्ट एरिया थोड़ा-सा होता है, वहाँ पे उससे जुड़ा हेल्थ इश्यू इनको देखने को मिल सकती है। हाथों में अचानक से दर्द होना, चेस्ट में दर्द होना, ये चीज़ें फेस करते हुए ये लोग दिखेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है ना, तो आपको जो करना है ना ऑनलाइन किसी को डोनेशन दे सकते हो, ऑनलाइन येलो चीज़ों की डोनेशन दे सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऑनलाइन जो आजकल देखा ना आपने मंदिरों की मतलब पूजा होती है, तो मंदिरों में पूजा करवाइए आप ऑनलाइन, ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी रहेगी या फिर छोटे भाई-बहन को ना येलो कलर की चीज़ें कहो, किसी को गिफ्ट करेंगे या आप भी कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अ, या फिर आप और भी कुछ रेमेडी कर सकते हो अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं अगर आपका अगर जेमिनी लगन की कुंडली है तो आपके लिए ये जुपिटर का रेट्रो होना कैसा रिज़ल्ट देगा। अगर आपका जेमिनी लगन की कुंडली है तो ये चीज़ आपको ना जो फेस होगी जेमिनी लगन वालों को 2nd हाउस से ये ट्रांजिट होने वाली है। तो 2nd हाउस होता है आपका बर्थ फैमिली जो आपकी मम्मी-पापा, भाई-बहन हो गए ना इनके लिए होता है। आपका इनकम होता है, ठीक है? आपकी जो फूड हैबिट होती है ना खान-पान वो होता है। तो आप देखोगे ना अचानक से आप जो खाना खा रहे हो ना आपको फूड पॉइज़निंग हो सकती है या बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल जगह पे जाके आपको खाना खाने की आदत हो जाएगी। आपको वहाँ प्रसाद स्पेशली खाने का मन करेगा। या फिर आप अगर कोई क्रिस्टल, जेमस्टोन वगैरह बेचते हो, कोई ज्वेलरी का आपके पास शॉप है, तो यहाँ पे देखोगे ना इनकम में प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। अगर आपका जुपिटर बैड प्लेसमेंट है तो, अच्छी प्लेसमेंट है तो आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है इससे रिलेटेड, ठीक है? लेकिन फिर भी सावधानी बरतिए क्योंकि जब जुपिटर जो है ना उल्टी चाल चल रहे, उल्टी चीज़ें को दे रहे। जुपिटर जो कि ब्लेसिंग्स का कारक है, वो नेगेटिव रिज़ल्ट देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जे आप कर सकते हो और अगर पॉसिबल हो सके ना तो और आपको प्रॉब्लम क्या आएगी तो आपको गले से रिलेटेड जैसे थायरॉइड हो गया, बोलने में हो गया, आपके गले के एरिया का जो पार्ट होता है ना उसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू देखने को मिलेगा तो इस एरिया में दिखेगा।
तो इसकी रेमेडी क्या है? आप ना ऐसा कर सकते हो, सत्यनारायण का पाठ रख सकते हो। इस दौरान अगर आपको ज़्यादा फैमिली में प्रॉब्लम आ रही, आपको भी हो सकती है, आपकी फैमिली की किसी पर्सन को भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, भाई-बहन, मम्मी-पापा कोई भी, है ना? तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, तो आप घर में सत्यनारायण का पूजा गुरुवार के दिन रखिए, आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगी, एक ब्लेसिंग्स मिलेगी, ठीक है? तो ये हो गई जेमिनाई लगन वालों के लिए। अब हम बात करते हैं अगर आपका कैंसर लगन है, तो आपके लिए कैसा जाने वाला है? अगर आपका कैंसर लगन या राशि है, तो ये जो ट्रांज़िट होने वाली आपकी लगन से, तो यहाँ पे देखोगे ना आपको हेल्थ इश्यू हो रही है, ठीक है? सर की जो एरिया होती है ना, या तो आपके टीथ में, आपकी नोज़ से, आईज़ से रिलेटेड या आपको जैसे कि सर में दर्द रहना, ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है? तो या फिर आपको ना हेल्थ इश्यू हो रही, हेल्थ इश्यू में और भी कई हेल्थ इश्यू हो सकती है, जो इंटरनल भी हो सकती है, जो दिखे ना, ठीक है? आपको फ़ीवर भी हो सकता है, तो इस टाइम पीरियड में अपना ध्यान रखना अगर हेल्थ से रिलेटेड जानना चाहते हो और आपका देखो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ़ मतलब म आपकी पूरी लाइफ़ को दर्शाता है ये, ठीक है? आपको करियर में भी चैलेंजेस आ सकते हैं, लोग आपकी बात ना माने, ये भी हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर ये चारों में आपको असर देखने को मिल सकता है इस टाइम पीरियड में, ठीक है? तो इस टाइम पीरियड में अगर संभव हो पाए ना तो आप हल्दी का तिलक लगाइए भगवान का जितना हो सके मंदिर में दर्शन करने जाइए ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी होगी। आप ना बहुत ज़्यादा येलो कलर थर्सडे के दिन अवॉइड कीजिए पहनना, ठीक है? अ आप दे सकते हैं किसी को बट पहन नहीं सकते, ये चीज़ आपने फ़ॉलो करनी है। तो उसी तरह अगर हम बात करना चाहें कि अगर आपका सिंह लगन है, तो सिंह लगन वालों के लिए जो है ना इनका जो सिंह लगन वालों का जो ट्रांज़िट होने वाला है ना जुपिटर का वो 12th हाउस से होने वाली है, ठीक है? तो 12th हाउस जो होता है ना स्पिरिचुअलिटी का होता है, आपके दादा-दादी का होता है, आपके दोस्तों की फैमिली का होता है प्लस जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, है ना? ये सारी चीज़ों को आपका 12th हाउस रूल करता है और जुपिटर यहाँ पे खुद की राशि में तो है लेकिन अभी नेगेटिव रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी, है ना? दोस्त का फैमिली आपके दोस्तों का फैमिली भी होता है 12th हाउस, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे ना अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो बहुत सोच समझ के करना है, बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेने के बाद आपको ये चीज़ करना है। अचानक से नहीं करना है, वो सोच समझ के एक तो होती इन्वेस्टमेंट, एक शॉर्ट टाइम की होती है, एक लॉन्ग टाइम की होती है। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के आपको डिसीज़न लेना अदरवाइज़ अचानक से देखोगे ना बेवजह के खर्चे बढ़ने लग गए आपके, खर्चे बहुत होंगे, स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में आपका खर्च होगा। जैसे कि कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई मतलब आपके घर पे आने लग गए संत महात्मा या किसी न किसी तरह से आप संत महात्मा से जुड़ने लगोगे या कोई न कोई पूजा ऑर्गेनाइज़ करोगे आप आपका बजट होगा 5000 का, आपका खर्च हो जाएगा 10,000 50,000 तो ऐसी चीज़ें होगी। तो हाँ, आपको करना चाहिए खर्च बट हाँ, आप प्लानिंग करके करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सके तो आप ना थोड़ा-सा डोनेशन दो जो स्पिरिचुअल गुरु है, लेकिन जितना आपका पॉकेट अलाउ करे ना उतना ही करो या तो आप स्पिरिचुअल जगह पे ट्रैवल कर सकते हो कि इसके बैड रिज़ल्ट आपको ना मिले, ठीक है? तो ये हो गई सिंह लगन वालों के लिए। अगर आपका वर्गो लगन है तो ये जो जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला आपका ना हाँ, इसकी रेमेडी मैंने दे दी और मैंने ये अगर आपका सिंह लगन है ना तो आपको जो हेल्थ इश्यू हो सकती है वो पैरों से रिलेटेड हेल्थ इश्यू होगी आपकी। पैरों की जो प्रॉब्लम है ना वो हो सकती है जो तलवे का पार्ट होता है ना एंकल के पास वो एरिया में आपको हेल्थ इश्यू हो सकती है। परसों ही मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिनका मतलब सिंह राशि था, ठीक है? उन्होंने मेरे से पूछा मैम मेरे को ना मैंने ही बताया कि ये चीज़ हुई है क्या पैरों से रिलेटेड? वो कह रहे नहीं, नहीं कुछ नहीं हुई है। लेकिन पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम उसे भी हुई थी। बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने दिमाग में जोर डाला, सोचा तो ऐसा हुआ था। तो एनीवेज़
अब हम बात करते हैं कि अगर आपका वर्गो लगन है ना? वर्गो राशि है या वर्गो लगन है तो आपके लिए कैसा रहेगा? ये जो ट्रांज़िट होने वाला है ना आपके लिए वो 11th हाउस से होने वाली। तो 11th हाउस होती है रिश्तेदार, परिवार के दोस्त, बड़े भाई-बहन, है ना? और आपकी नेटवर्किंग, आपके जो जानने-पहचानने वाले हैं होते हैं, जानकार लोग होते हैं, उनका होता है, सोशल मीडिया का भी होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना इनसे रिलेटेड बैड रिज़ल्ट मिल रही है, तो आपकी भाई-बहन को कोई जैसे कि घुटने के नीचे का जो पार्ट होता है ना, इस एरिया में हेल्थ इश्यू पूछे तो बड़े भाई-बहन को या आपके किसी रिश्तेदार को हेल्थ इश्यू इस पार्ट में हो सकती है इस दौरान और उनके साथ थोड़ा-सा बहस हो सकता है, थोड़ी-सी कहा-सुनी हो सकती है। आप दोनों के विचार ना मिले, ऐसा भी हो सकता है और अगर आपका जैसे कोई बिज़नेस है, तो बिज़नेस में थोड़ा-सा डामाडोल होता हुआ चीज़ें दिखेगी, लोगों के साथ मतलब बैठने-उठने में कम टाइम आपको मिलेगा कि उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाओ। आपके अगर बड़े भाई-बहन तो उनके लाइफ़ में भी ये चीज़ हो सकता है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी और अगर आपकी बहू है तो उसके लाइफ़ में भी ये चीज़ हो सकती है। इस तरह से चीज़ें होगी। तो अगर इसकी रेमेडी आप करना चाहो, तो यहाँ पे जो है ना आप गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है? येलो कलर की जो गिफ्ट है बहन को, भाई को या फिर आपके भाई-बहन भी ये रेमेडी कर सकते हैं। येलो कलर की ना लोगों को गिफ्ट बाँटिए या तो येलो कलर के कपड़े बाँटिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? अ, अब हम बात करते हैं दोस्तों के साथ भी आप घूमने जा सकते हो। अगर आप घूमने के शौकीन हो तो आप किसी स्पिरिचुअल जगह पे दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हो। आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं अगर आपका तुला लगन है, तुला लगन वालों का जो ये ट्रांज़िट होने वाला है ना जुपिटर का वो होने वाला है 10th हाउस से, ठीक है? तो 10th हाउस होता है आपका करियर करियर में आप अचानक से देखोगे ना हार्ड वर्क बढ़ गया, लोग आप पे बहुत ज़्यादा मतलब काम दे रहे हैं, काम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बॉस के साथ थोड़ा-सा कम्युनिकेशन हो रही है, हार्ड वर्क बढ़ जा रहा है, लोग आके आपको ओवर वर्कलोड दे रहे हो और आप मना भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा आप देखोगे। इस टाइम में आप न जितना ज़्यादा लोगों की मतलब सुनोगे ना, हर कोई आके ना बस आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो आप अपना ध्यान रखना कि काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जब जुपिटर का ट्रांज़िट होता है ना, तो लोग बेवकूफ़ बहुत बनाने की कोशिश करते हैं आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और हो सके तो कोई अ येलो कलर की चीज़, है ना? अपने बॉस को अगर गिफ्ट दे सकते हैं या फिर जहाँ पे आपका मतलब काम करते हो, वहाँ पे आप येलो कलर की गुरुवार को कुछ डोनेशन दे सकते हैं या तो आपका खाने-पीने का सामान हो गया या कुछ भी येलो कलर की चीज़ें आप गिफ्ट कर सकते हो या फिर लकड़ी का कोई ना फर्नीचर भी आप ऑफ़िस के लिए बनवा सकते हो, एज़ अ डोनेशन आप हैप्पी होके या फिर अपने ही केबिन में आप रखवा सकते हो बनवा के ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं अगर आपका अ, वृश्चिक राशि है ना, स्कॉर्पियो राशि या स्कॉर्पियो लगन है, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है? अगर स्कॉर्पियो आपका लगन या राशि है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना ये जो ट्रांज़िट होने वाली जुपिटर की ये जो ट्रांज़िट हो की है बोलो तो ये जो आपको प्रॉब्लम देगी ना वो आपके फादर को हेल्थ इश्यू दे सकती है, फादर से रिलेटेड हेल्थ इश्यू हो सकते हैं और हाँ, मैंने जो मतलब तुला राशि के लिए भी बताया ना उसकी अगर आप मैरिड हो तो आपको जो हेल्थ इश्यू हो सकती है ना आपके फैमिली में आपकी मदर इन लॉ को भी हेल्थ इश्यू हो सकती है घुटने से रिलेटेड और घुटने से रिलेटेड यहाँ पे आपको भी हेल्थ इश्यू हो सकती है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं अगर आपका 9th हाउस में ये ट्रांज़िट होने वाला है जुपिटर का स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए तो आपके लिए ये रिज़ल्ट कैसा देगा? 9th हाउस आपका करियर होता है, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं 9th हाउस आपके फादर का होता है, गुरु का होता है, टीचर का होता है, आपके बॉस का होता है। बॉस के साथ थोड़ा-सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, बॉस आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा काम दे सकते हैं, बॉस की वजह से कहीं लंबा टूर करना पड़ सकता है आपको अचानक से, आपका इच्छा नहीं हो फिर भी आपको लंबी यात्रा करना पड़ सकता है बॉस की वजह से, बॉस ने कहा हो यहाँ वो मीटिंग जॉइन कर लो, उससे मिलाओ, जिस वजह से आप ना थोड़ा-सा इरिटेट भी हो सकते हो।
तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको गुस्सा नहीं करना है। फादर को हेल्थ इश्यू हो सकती है, आपके लिए ये अगर ट्रैवल करते हो लॉन्ग ट्रैवल तो आपके लिए अच्छा ही होगा। आप अपने फादर की ब्लेसिंग से जितना ज़्यादा हो सके इस टाइम पीरियड में लोगे। जो संत महात्मा होते हैं उनकी जितना ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेके कोई काम करोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, स्पेशली गुरुवार के दिन। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट राशि के बारे जो कि है लगन या धनु राशि कह सकते हैं उनका। उनके लिए जो ये ट्रांजिट होने वाली ना वो 8th हाउस से होने वाली, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो देखोगे ना 8th हाउस से ये जो ट्रांजिट होने वाली है, अगर आपके ससुराल वालों के साथ आप रहते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट्स हो सकते हैं। ससुराल वालों में सब आते हैं, चाहे कि आपकी सिस्टर इन लॉ हो, ब्रदर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ, ओवरऑल जो आती है ना ससुराल वाले, इन-लॉज़ वाले, वो आते हैं आपकी 8th हाउस में। तो यहाँ पे आप देखोगे ना उनकी हेल्थ इश्यू हो सकती है, उनमें से किसी को भी प्राइवेट पार्ट रिलेटेड हेल्थ इश्यू आपको हो सकती है इस टाइम पीरियड में और ससुराल वालों से फाइट्स बढ़ सकती है या कोई स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल तांत्रिक हो या फिर कोई पूजा पाठी हो जो कि कोई हीलर हो, कोई मेंटर हो, उनसे आपकी फाइट हो सकती है। तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना सडन आपकी लाइफ में कोई बड़ी एक्सीडेंट जैसा भी हो सकता है, आपके टीचर का, आपके फादर का, आपके गुरु का, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए सुनसान एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते-जाते नहीं हैं वहाँ पे ऐसी जगहों पे जाके ना आप अगर कोई येलो कलर की चीज़ों का डोनेशन दे सकते हो जैसे कि येलो कलर का बनाना हो गया, येलो कलर की मिठाई हो गई, येलो कलर के और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, चने की दाल हो गई, बेसन हो गई, बेसन से बना कोई प्रोडक्ट हो गया, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसी तरह से अब हम बात करते हैं अगर 7th हाउस से आपका जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, तो आपके लिए कैसा रिज़ल्ट देगा? अगर 7th हाउस से आपका जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, तो आप देखोगे मैरिड लाइफ़ में आपकी बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही है, आपका मन कर रहा है रहूँ या जाऊँ, इतना ज़्यादा बुरा सिचुएशन देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर के साथ बैड कम्युनिकेशन हो रहे, फाइट्स हो रही, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। नेटवर्किंग में आपको आपके जो ये आस-पड़ोस के लोग हैं, उनके साथ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है। एक बैड कम्युनिकेशन रह रही या तो अकेले रहना आपको पसंद आ रही है और अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप भी कर रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हो, तो वहाँ पे भी आपको बैड कम्युनिकेशन मिलेगा, इनकम में प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। आप इन्वेस्ट जितना करें उस मात्रा में आपको इनकम नहीं हो रही, ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो आपको इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो अगर आपका ऐसा हो रहा ना तो आप कोशिश कीजिए अपने पार्टनर को येलो कलर की चीज़ें गिफ्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जैसे येलो कलर के कपड़े हो गए, येलो कलर के अगर फीमेल है तो आप येलो कलर की कोई ज्वेलरी दे सकते हो अपनी वाइफ को और मेल है तो उनको येलो कलर के हैंकी वगैरह दे सकते हो, है ना? तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट देगी। अब हम बात करने वाले हैं अगर आपका कैप्रिकॉर्न लगन है या मकर राशि है तो आपके लिए ये टाइम पीरियड कैसा रहेगा? ये जो आपका कैप्रिकॉर्न वाला है ना आपके लिए तो मैंने बता दिया कि 10th हाउस से आपका जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है तो स्पाउस के लिए आपको जो भी करना है वो तो मैंने बता दिया। अब मैं बात करती हूँ अगर आपका कुंभ लगन है तो आपके लिए ये टाइम पीरियड कैसे जाने वाला है? कुंभ लगन वालों का जो ट्रांजिट होने वाला है ना वो 6th हाउस से होने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको जॉब से रिलेटेड आपके घर में कोई पेट है तो वो बीमार हो रहा है और उसके पीछे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और आपको रोग, ऋण, रिपू जैसी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा अगर आपका तो वहाँ पे आपको बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ ऑफ़िस कलीग्स का आपको बैड बिहेवियर सहने मिल रहा है। वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। आप अगर किसी हेल्थ से जुड़े हो, किसी जगह पे हेल्थ से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो वहाँ पे देखिएगा आपके पेशेंट आपको बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे हैं, आपका काम खराब हो रहा है। आपकी पेशेंट का हेल्थ इश्यू बढ़ता जा रहा है और आप चाह के भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो इस टाइम पीरियड में आप जहाँ भी काम करते हो ना, बहुत अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन बना के रखनी है, अदरवाइज़ आपके जॉब पे खतरा बन सकती है।
तो यहाँ पे जो आपको रेमेडी करना है ना, वो जितना ज़्यादा हो सके आप येलो कलर की मिठाई का आप डोनेशन कीजिएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप कोई बर्फ़ी अगर उसमें केसर मिला हुआ हो या फिर येलो कलर की बर्फ़ी अगर आप डोनेट करते हो, तो आपको इसके बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेंगे। या फिर आप बेसन के जो लड्डू आते हैं ना, वो भी अगर आप डोनेट करते हो अपने ऑफिस कलीग्स को या फिर जहाँ भी आप करते हो काम करते हो वहाँ पे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसी तरह अगर आपका 12th नंबर की राशि जो कि मीन राशि होती है, अगर आपका मीन राशि या मीन लगन है, तो आपका ये जो ट्रांज़िट होने वाला है ना, ये 5th हाउस से होने वाला है, जो कि इंडोर गेम का होता है, आपका खुद का मन होता है और आपके बच्चे होते हैं, आपकी लव लाइफ़ होती है, आपकी मंत्रा चैंटिंग होती है ना? तो बहुत सारी चीज़ें और भी होती है। आपके बच्चों की एजुकेशन भी होती है, और एजुकेशन और भी हाई लेवल की होती है, तो ये सारा चीज़ इफ़ेक्ट होगा अगर आपका आपका 12th नंबर का राशि है, मीन राशि है तो। तो यहाँ पे देखोगे ना बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन खराब हो रही है, आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यू भी हो सकती है, आपके बच्चों को हेल्थ इश्यू भी हो सकती है। और यहाँ पे जो है ना आप रेमेडी अगर करना चाहते हो तो भगवान विष्णु या फिर जुपिटर का जितना ज़्यादा ओम गंग गुरुवे नमः करके मंत्र होती है, गूगल पे बहुत सारे गुरु के मंत्र होते हैं, जुपिटर के मंत्र, वो मंत्र आप चेक करके या फिर आपके जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है, वो मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपने कोई मंत्र चैंटिंग नहीं करते तो आप भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के मंत्र जाप कर सकते हो। मंदिर में जाके आप वहाँ दर्शन कर सकते हो, वहाँ पे पीली रंग की मिठाई चढ़ा सकते हो, हल्दी चढ़ा सकते हो, आपको यहाँ से बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। तो ये हो गए दोस्तों कि 12 के 12 राशि लगन वालों के लिए ये टाइम पीरियड कैसा जाएगा और हर राशि वालों को सिंपल एंड ईज़ी रेमेडी क्या कर सकते हो आप, वो करके आपके लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हो। ये मैंने अलग-अलग राशियों के लिए बता दिया, फिर भी अगर आपके लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रगल आ रही है, तो आप ना पर्सनली अपनी कुंडली एनालाइज़ करवा सकते हो कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ओवरऑल कुंडली आपकी क्या कहती है। ये तो मैंने एक प्लैनेट का बता दिया, लेकिन कुंडली में 12 के 12 प्लैनेट होते हैं। 12 के 12 प्लैनेट आपके कौन से हाउस में ब्लेसिंग्स दे रहे, कौन से हाउस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ऑल टोटल जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़ के मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो उम्मीद है पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच अभी तक मेरी वीडियो को देखने के लिए। मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, एस्ट्रो वास्तु करती हूँ। आपके घर से ये डिसाइड होता है कि आपके जीवन में आपको कब कितनी क्या प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो और भी बहुत सारी चीज़ों पे मैं काम करती हूँ। आपको कोई स्पेल कराना है, कोई हीलिंग कराना है, तो आप मुझसे जुड़ के ये सब कुछ करा सकते हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए।